अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता शिवशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत्सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवजन वैष्णवी माता इसका वृंदावन धाम में कृष्ण बलराम मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जो सेवा है नित्य सेवा, इसमें आप सभी प्रतिदिन आ रहे हैं। तो आज का जो हमारा भागवतम है 7वां स्कंद चल रहा है और अध्याय चल रहा है 12 और श्लोक संख्या है 11। आज 11वां श्लोक जो है इसके ऊपर प्रयास करेंगे। गुरु कृपा शिला प्रभुपाद का आश्रय लेते हुए शिला प्रभुपाद के वचनों को गंभीरता से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले शब्दार्थ कर लेते हैं। एतत् यह सर्वं सारे गृहस्थस्य गृहस्थ का समाम्नातम वर्णित यते अपि यहाँ तक कि सन्यासी का गुरु वृत्ति विकल्पेना गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए गृहस्थस्य गृहस्थ का ऋतुगामिनः प्रजनन के लिए ऋतुकाल के समय ही महत्वपूर्ण करना।
श्लोक मेरे पीछे दोहराइए। एतत् सर्वं गृहस्थस्य समां नातं यतेरपि। एतत् सर्वं गृहस्थस्य समां नातं यतेरपि। गुरुवृत्ति विकल्पेन गृहस्थस्य ऋतुगामिना। गुरुवृत्ति विकल्पेन गृहस्थस्य ऋतुगामिनः। एतत् सर्वं गृहस्थस्य समां नातं यतेरपि। गुरुवृत्ति विकल्पेन गृहस्थस्य ऋतुगामिना। एतत् सर्वं गृहस्थस्य समां नातं यतेरपि। गुरुवृत्ति विकल्पेन गृहस्थस्य ऋतुगामिना। एतत् सर्वं गृहस्थस्य समां नातं यतेरपि। गुरुवृत्ति विकल्पेन गृहस्थस्य ऋतुगामिना। माताएं, एतत् सर्वं गृहस्थस्य समां नातं तेरपि। गुरुवृत्ति विकल्पेन गृहस्थस्य ऋतुगामिना। एतत् सर्वं गृहस्थस्य समां नातं नहीं है क्या श्लोक? एतत् सर्वं गृहस्थस्य समां नातं यतेरपि। गुरुवृत्ति विकल्पेन गृहस्थस्य ऋतुगामिना। एतत् सर्वं गृहस्थस्य समां नातं यतेरपि। गुरुवृत्ति विकल्पेन गृहस्थस्य ऋतुगामिना। चलिए, तो अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। सारे नियम तथा विधान गृहस्थ तथा सन्यासी दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं, किंतु गृहस्थ को उपयुक्त अवसर पर प्रजनन के लिए मैथुन करने के लिए गुरु अनुमति प्रदान करता है। तो इसके भावार्थ में जाने से पहले थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं कि ये अध्याय, आप जानते हैं कि इसका जो नाम है पूर्ण समाज और 4 आध्यात्मिक वर्ग, और ये वार्तालाप हो रहा है नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज के बीच में, जहाँ राजसूय यज्ञ किया जा रहा था, वहाँ पर ये वार्तालाप हो रहा है। तो 11वें अध्याय में 4 वर्णों के बारे में आप सुन चुके हैं, है ना, 4 वर्ण। और इस अध्याय में हम 4 जो है आश्रम के बारे में इसमें चर्चा हो रही है। तो किस प्रकार से आध्यात्मिक जगत में जिनको इच्छा है जाने की, जो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना चाहते हैं, उनके लिए इन 4 आश्रमों को सही रूप से, नियमित रूप से उसको स्वीकार
करना है, अन्यथा उसका आध्यात्मिक जीवन जो है वो निरर्थक है। तो इस बात को हमको समझना है, जैसे कि आप पहले सुन चुके हैं कि 4 वर्ण होते हैं और 4 आश्रम होते हैं ना। 4 वर्ण कौन से होते हैं? वर्ण कौन से होते हैं 4? हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 आश्रम कौन से होते हैं? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। और भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा है? चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः। ये 4 वर्ण और आश्रम की रचना किसने की है? भगवान कहते हैं मैंने की है। ऐसे तो भगवान से ही सारी वस्तुएं उद्भूत हैं। अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। सारी वस्तुएं भगवान से ही प्रकट होती हैं, सारी वस्तुएं भगवान से प्रकट होती हैं। सारी वस्तुओं के जनक कौन है? भगवान है। और उसी भगवान ने कहा कि 4 वर्ण और 4 आश्रम ये मैंने उत्पन्न किए हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन क्यों उत्पन्न किए? क्यों उत्पन्न किए? उत्पन्न इसीलिए किए कि मानव समाज के लिए ये 4 वर्ण और आश्रम बनाए गए। पशु समाज से मानव समाज को अलग करने के लिए ये 4 वर्ण और आश्रम बनाए गए। अगर 4 वर्ण और आश्रम का कोई पालन नहीं करता है तो फिर वो पशु के समान है। पशु समाज से मनुष्य को, मानव समाज को ऊपर ले जाने के लिए ये 4 और वर्ण आश्रम जो है बनाए गए। इतना साधारण से हिसाब से हमको ये समझ लेना चाहिए, है ना, कि भगवान मनुष्यों को लेकर के कितने अधिक चिंतित हैं कि इनका जीवन कहीं पशुओं की तरह न हो जाए। ये जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है ये कोई साधारण नहीं है। कई दफ़ा जो वस्तु हमको आसानी से प्राप्त हो जाती है हम उसको वैल्यूएट नहीं कर पाते, हम उसके सही मूल्यांकन नहीं कर पाते कि हमको प्राप्त क्या है, क्या प्राप्त है। एक तो मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ, और फिर स्वस्थ मनुष्य जीवन अगर किसी को प्राप्त है तो कितनी बड़ी ठाकुर जी की कृपा है। तो वास्तव में ये सारी बातें शास्त्रों के चक्षुओं से ही हम समझ सकते हैं। भगवान उद्धव को ज्ञान देते हुए भागवतम में, उद्धव गीता के नाम से जो प्रचलित है, भगवान क्या कहते हैं? न देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मया अनुकूले न नभस्वते रेतम पुमान बवावदिम न तरेत स आत्महा। भगवान कहते हैं कि मानव जाति को जो शरीर प्राप्त हुआ है, मनुष्य शरीर, ये प्रकृति के नियमों के द्वारा स्वतः प्राप्त हो गया। इसके लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, हमको कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, लेकिन स्वतः प्राप्त होते हुए भी ये प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। न देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। और इसकी तुलना जो है किससे की गई है? बड़े जतन से बनाए हुए नाविक के, जो नौका होती है, नौका से इस मनुष्य जीवन की तुलना की गई है। तो भगवान ने हमको जो मनुष्य जीवन दिया है ये नौका दी है। नौका किस लिए दी है ये आगे कहते हैं। प्लवम सुकल्पम और गुरु कर्णधारम। और इस नौका को जो चलाने वाला नाविक है वो कौन है? गुरु। गुरु की आवश्यकता केवल मनुष्य जीवन में होती है, पशु जीवन को गुरु की आवश्यकता नहीं। पशु जीवन में 4 वर्ण और 4 आश्रमों की आवश्यकता नहीं। ये केवल मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद तो नौका मिल गई, और उसके साथ में भगवान ने नाविक भी दिया। किसके रूप में? गुरु के रूप में। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम।
फिर क्या करना है? जब नौका भी मिल गई और नाविक भी मिल गया तो फिर करना क्या है? नौका को चलाना चाहिए। कहाँ चलाना चाहिए? आगे बढ़ाना चाहिए, सागर के पार जाना चाहिए। ये जो सागर है, ये जो भव सागर है, ये जो जन्म मृत्यु का सागर है, इस सागर को पार करना है। नौका भी है और अपना नौका चलाने वाला नाविक भी है। लेकिन भगवान अगली लाइन में कहते हैं, क्या कहते हैं? मया अनुकूलेन नभस्व तेरितम। साथ साथ आपको नौका अगर चलानी है तो अनुकूल वायु भी चाहिए। अगर वायु प्रतिकूल है तो नौका भी है, नाविक भी है, लेकिन नौका आगे बढ़ेगी कैसे? बढ़ नहीं सकती। वायु अनुकूल होनी चाहिए। तो अनुकूल वो क्या है? भगवान के उपदेश, गीता का ज्ञान, भागवतम का ज्ञान, ये भगवान ने वायु के रूप में दे दिया कि नौका भी मिल गई, नाविक भी मिल गया और मेरे आदेश, मेरे उपदेश भी तुमको प्राप्त हो गए। और उसके बाद में कहते हैं पुमान भवाब्देम न तरित्स आत्मा। इतना सब होने पर भी यदि व्यक्ति इस भव सागर को पार करने का प्रयास नहीं करता तो वो अपनी आत्मा का ही हंता है। हंता का मतलब अपनी आत्मा का ही हत्यारा है ना। तो कितना महत्वपूर्ण है इस बात को समझ लेना कि मनुष्य जीवन प्राप्त होना और उसके साथ में यदि हमको गुरु प्राप्त हो जाते हैं तो हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सकता है, अन्यथा आध्यात्मिक जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि गुरु और कृष्ण ये रेल पटरी है, दो पटरी पे जैसे रेलगाड़ी चलती है, ऐसे ही हमारा आध्यात्मिक जीवन एक पटरी पे नहीं चल सकता। यदि आपके जीवन में कृष्ण है, गुरु नहीं है, भूल जाओ, आप आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। आपके जीवन में गुरु हैं, लेकिन ऐसे गुरु हैं जिन्होंने आपका कृष्ण के साथ परिचय नहीं कराया है, तो भूल जाओ। तो इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इस श्लोक में जो आ रहा है गुरु वृत्ति विकल्पेन गृहस्थस्य ऋतुगामिना, तो अब पढ़ते हैं अनुवाद, इसको आगे चलते हैं, इसका दोबारा से लेते हैं कि यहाँ पर इस श्लोक में बताया जा रहा है सारे नियम तथा विधान गृहस्थ तथा सन्यासी दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं, किंतु गृहस्थ को उपयुक्त अवसर पर प्रजनन के लिए मैथुन करने के लिए गुरु अनुमति प्रदान करता है। तात्पर्य में चलते हैं। कभी कभी यह गलत समझ लिया जाता है कि गृहस्थ को किसी भी समय मैथुन करने की अनुमति है। श्रील प्रभुपाद इज सो काइंड, सो मर्सीफुल, वो कह रहे हैं कभी कभी, लेकिन कभी कभी की जगह क्या होना चाहिए? अधिकांश। अधिकांश यह गलत समझ लिया जाता है कि गृहस्थ को किसी भी समय मैथुन करने की अनुमति है। यह गृहस्थ जीवन की मिथ्या धारणा है। आध्यात्मिक जीवन में चाहे कोई गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो या ब्रह्मचारी, हर एक व्यक्ति गुरु के अधीन रहता है। 4 आश्रम हैं। अगर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें गुरु के अधीन रहना होगा, ठीक है। ब्रह्मचारियों तथा सन्यासियों को मैथुन में रत होने के लिए कठोर वर्जन है। कठोर वर्जन मतलब एकदम नॉट अलाउड, बिल्कुल, है ना, नॉट अलाउड, नॉट परमिटेड। किसको? ब्रह्मचारियों, सन्यासियों। लेकिन इसमें वानप्रस्थ को भी शामिल करना चाहिए, इसमें वानप्रस्थ भी आ जाएगा। तो यानी न तो ब्रह्मचारी अपना मैथुन में रत हो सकते हैं और न दूसरा कौन है? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ भी मैथुनी जीवन नहीं बिता सकते। अगर वानप्रस्थ कोई गृहस्थ ले लेते हैं, पति पत्नी कहीं जाते हैं, यात्रा पे जाते हैं, तीर्थ पे जाते हैं, तो उनको मैथुन क्रिया से अपने आप को दूर रखना होगा, है ना। तो चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थ हो और चाहे
सन्यासी हो। ये 3 आश्रमों में ये जो है मैथुन क्रिया ये बिल्कुल वर्जित है, बिल्कुल वर्जित है। ठीक है, तो ये यहाँ पर शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि ब्रह्मचारियों तथा सन्यासियों को मैथुन में रत होने के लिए कठोर वर्जन है, लेकिन इसमें जो वानप्रस्थ है वो भी इसमें आ जाना चाहिए, आ जाता है। इसी प्रकार गृहस्थों के लिए भी कठोर प्रतिबंध है। गृहस्थों को गुरु के आदेशानुसार ही स्त्री संभोग में अनुरक्त होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर उल्लेख है कि मनुष्य अपने गुरु के आदेशों का पालन करे। गुरु वृत्ति विकल्पेना, यानी गृहस्थ जीवन में आपको अनुमति तो मिल जाती है, अनुमति मिल जाती है, लेकिन ऐसा समझ लेना चाहिए, प्रभुपाद ने कई जगह इस बात को वर्णन किया है कि गृहस्थ जीवन को लाइसेंस लेना पड़ता है। क्या करने के लिए? मैथुनी क्रिया करने के लिए गृहस्थ जीवन में आपको क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस जहाँ दिया जाता है उसके साथ बहुत सारे नियम और निषेध उसमें लागू हो जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई लाइसेंस मिल गया तो फ्री हो गए, अब जब मर्जी हम जो कार्य करें, हम तो गृहस्थ जीवन में हैं, हम जब मर्जी कर लें। नहीं, लाइसेंस में नियमावली होती है ना। जैसे कई जगह पे जो है वो उसको कहते हैं ड्राई एरिया, है ना, जहाँ मदिरा का पान नहीं होता। ऐसे कई स्टेट हैं, जैसे गुजरात है, गुजरात में प्रतिबंध है, वहाँ पर आप मदिरा का सेवन नहीं हो सकता। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रिटायर्ड होते हैं, मिलिट्री से रिटायर्ड होते हैं, जीवन भर उन्होंने जो है मदिरा पान किया है, तो वो कहते हैं कि अब हम क्या करें, हमारे को तो हैबिट पड़ा हुआ है। तो फिर सरकार के पास जाते हैं और सरकार उनको फिर लाइसेंस देती है, ठीक है लाइसेंस ले लो, और आप, लेकिन उसके साथ रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि आप कितनी मदिरा का पान करोगे। 1 महीने में आपका कोटा बांध दिया जाता है, आपको 15 दिन में 1 बॉटल दिया जाएगा या महीने में 2 बॉटल दिया जाएगा, इससे अधिक नहीं। तो क्या हो गया, लाइसेंस मिल गया और साथ में रिस्ट्रिक्शंस लग गई, रिस्ट्रिक्शंस लग गए, है ना। तो जहाँ लाइसेंस दिया जाता है वहाँ नियमों में बांध दिया जाता है। जैसे किसी को ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया, तो ड्राइविंग लाइसेंस लेने का मतलब ये नहीं है कि जितनी मर्जी स्पीड पे गाड़ी दौड़ाए जाओ और नो केयर, रेड लाइट है, कौन सी लाइट है, नहीं मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मैं जैसे मर्जी ड्राइविंग, नहीं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा। इसी प्रकार से अगर आप गुरु की आज्ञा लेकर के और नियम के अनुसार गृहस्थ जीवन में मैथुन क्रिया नहीं करेंगे तो गुरु भी आपका लाइसेंस रद्द कर देंगे। ठीक है, आगे चलें। तो गुरु की आज्ञा होने पर गृहस्थ कामासक्त जीवन स्वीकार कर सकता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 7.11 में हुई है, जहाँ भगवान कहते हैं धर्म अवृद्धो भूतेषु कामो अस्मि। भगवान कहते हैं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है ऐसा काम मैं हूँ, ऐसा काम मैं हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है ना। तो जैसे चार रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, 4 रूल्स क्या क्या हैं? हाँ, नो मीट ईटिंग, अधार्मिक कार्य, अधार्मिक कार्य, नो मीट ईटिंग। और दूसरा क्या है? नो इंटॉक्सिकेशन, कोई शराब नहीं, कोई नशा नहीं, कोई मांसाहार नहीं, और नो इलिक्ट सेक्स। तो यहाँ पर बात हो रही है जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। और चौथा है नो गैम्बलिंग, नहीं जुआ नहीं। तो इस 4 में से यहाँ पर बात हो रही है किसकी? नो इलिक्ट सेक्स। तो इलिक्ट सेक्स मतलब अवैध यौन संबंध,
तो अवैध यौन संबंध को केवल इतना ही नहीं समझ लेना चाहिए कि पर स्त्री गमन ही अवैध संबंध होता है। अगर आपने अपनी पत्नी के अलावा किसी और पराई स्त्री के साथ संबंध स्थापित किया, वही अवैध संबंध है? नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी ही पत्नी के साथ किया हुआ संबंध भी अवैध हो जाता है, वो हमको शास्त्र से पता लगता है ना। जैसे अगर किसी ऐसे समय में संबंध स्थापित होता है जो शास्त्र के अनुकूल नहीं है, तो वो शारीरिक संबंध, वो मैथुन क्रिया होते हुए भी अवैध माना जाता है। जैसे शास्त्रों में, भागवतम में उदाहरण आता है कि मरीचि नंदन कश्यप मुनि और दिति ने उनको विवश कर दिया था। किस काल में? संध्या काल में, जिस समय यज्ञ वो करके संपन्न हुए थे और ध्यान में बैठे थे, तो वो समय, संध्या का समय जो है वो निषेध है ना। और उसके फलस्वरूप जो है वो दिति को असुर बालकों ने, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने उनके जन्म लिया गर्भ से। तो ऐसा ये समय भी जो है, ये बहुत सारा समय ऐसा होता है जिसको निषेध माना जाता है। तो केवल ऐसा ही नहीं है कि, और बहुत सारा हम देखते हैं संसार में, आज तो बाढ़ आ गई है ना, हर व्यक्ति जो है वो कर लेता है। वीर्य को नष्ट करना भी अवैध संबंध है। जैसे आजकल 1 या 2 बच्चे से ज़्यादा कोई चाहते नहीं, है ना। सब लोग अपना उपाय कर लेते हैं डॉक्टरों के पास जा कर के, है ना। तो वो जो सेंस एंजॉयमेंट के लिए हम लोग इसमें रहते हैं, तो वो भी क्या होता है? अवैध होता है। एक लेक्चर में मैं सुन रहा था श्रील प्रभुपाद के। एक समय ऐसा था, बहुत पुरानी बात है, आप लोग कुछ लोग जानते होंगे, जिस समय इंदिरा गांधी का समय था, उस समय जनसंख्या को रोकने के लिए इन्होंने नसबंदी का अभियान चलाया था। और नसबंदी का अभियान ऐसा चलाया था कि ज़बरदस्ती घरों से पकड़ पकड़ के लोगों का ऑपरेशन कर दिया करते थे। और ऐसा उन्होंने वृंदावन धाम में भी किया, प्रभुपाद बताते हैं। और उन्होंने ऐसा कार्य यहाँ के संतों और महात्माओं के साथ भी किया, और उसके फलस्वरूप प्रभुपाद बोलते हैं कि उनको ऐसी बुरा उनका अंत हुआ, उनके जीवन का बहुत बुरा अंत हुआ। चाहे वो संजय गांधी, चाहे राजीव गांधी, चाहे इंदिरा गांधी। क्यों? क्योंकि उन्होंने संत महात्माओं का बड़ा निरादर कर दिया, उन जबरदस्ती उनको खींच के ले गए। तो ये बहुत बारीक बातें हैं, तो इन बातों को समझना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो धर्म के विरुद्ध नहीं है वो काम, भगवान कहते हैं, धार्मिक विधि विधानों की अवज्ञा के बिना कामासक्त जीवन बिताना ही धर्म है। गृहस्थ को गुरु की आज्ञा से संतान उत्पत्ति के लिए उपयुक्त अवधि में स्त्री गमन करने की अनुमति है। तो गृहस्थ जीवन है और गुरु के संपर्क में रह करके, गुरु की आज्ञा लेकर के ही और आप जो है संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। देखिए, पहले हमारे जो गृहस्थ में आचार्य होते थे, या हमारे परिवारों में आप देख लीजिए, पहले संतान होती थी, 10-10, 12-12 संतान होती थी, कमी नहीं होती थी, संतान होती थी, लेकिन वो अवैध नहीं होती थी, है ना, अवैध तरीके से नहीं होता था। अब तो हर चीज़ को अपनी तरह से जो है मोल्ड कर लिया जाता है कि बस, है ना, हम एक, हमारा एक हो गया। अब तो पहले तो हम 2, हमारे 2 था, अब हम एक और हमारा एक हो गया। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें जो हैं ये अवैध उसमें आती हैं। तो आगे चलते हैं। यदि गृहस्थ को गुरु किसी विशेष समय में स्त्री संभोग करने की अनुमति देता है तो गृहस्थ ऐसा कर सकता है, किंतु यदि गुरु का आदेश न हो तो गृहस्थ को ऐसा नहीं करना चाहिए।
गृहस्थ को चाहिए कि गर्भाधान संस्कार अनुष्ठान संपन्न करने के लिए अपने गुरु की अनुमति प्राप्त कर ले। तो गर्भाधान संस्कार तो कोई जानता ही नहीं संसार में, ये भी कोई संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार, है ना। गर्भाधान संस्कार में विशेष रूप से मध्वाचार्य संप्रदाय में एक समय निकाला जाता है ज्योतिषों के द्वारा कि कौन सा समय उपयुक्त है, जिस समय में स्त्री और पुरुष का समागम होना चाहिए और संतान उत्पत्ति के लिए जो है वो क्रिया होनी चाहिए। और उससे पहले बताते हैं कि बहुत घर में जो है खूब संकीर्तन होता है, खूब संकीर्तन होता है ना। तो वो उस प्रकार से गर्भाधान संस्कार किया जाता था। लेकिन आज भी बहुत से वैष्णव जन जो इस बात को जानते हैं तो संतान उत्पत्ति से पहले निश्चय कर लेते हैं कि हमको 64 माला का जप करना है। 64 माला पति पत्नी दोनों करेंगे, उसके बाद में भगवान से प्रार्थना करके फिर वो इस क्रिया में जाते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि गर्भदान संस्कार अनुष्ठान संपन्न करने के लिए अपने गुरु की अनुमति प्राप्त कर ले, तभी वह संतान उत्पन्न करने के लिए अपनी पत्नी के पास जाए, अन्यथा नहीं। सामान्यतः ब्राह्मण आजीवन ब्रह्मचारी रहता है, किंतु कुछ ब्राह्मण अपने गुरु की आज्ञा से गृहस्थ बनकर स्त्री संभोग करते हैं। क्षत्रिय को एक से अधिक पत्नियों से विवाह करने की छूट है, किंतु इसे भी गुरु की आज्ञा से करना चाहिए। क्षत्रिय एक से अधिक विवाह कर सकते हैं, लेकिन गुरु की आज्ञा लेकर के, यहाँ श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, इससे भी गुरु की आज्ञा से करना चाहिए। गृहस्थ होने का अर्थ यह नहीं होता कि वह चाहे कितनी बार विवाह करे। गृहस्थ होने का अर्थ नहीं है कि आप कितनी बार विवाह कर लें या कितनी बार भी आप संभोग करें। स्वेच्छापूर्वक कामस्थ जीवन के भोग में रत हो, यह कोई आध्यात्मिक जीवन नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं यह आध्यात्मिक जीवन नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में मनुष्य को अपना सारा जीवन गुरु के मार्ग निर्देशन में संचालित करना होता है। जो गुरु के निर्देशानुसार आध्यात्मिक जीवन बिताता है वही कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादान न गति कुतोपि, है ना। तो भगवान या गुरु की कृपा जिस पे हो जाती है वो ही भगवान को प्राप्त कर सकता है, उसी पे कृपा होती है। और जब गुरु की कृपा नहीं है, यस्य अप्रसादान, या गुरु प्रसन्न नहीं है, तो फिर मनुष्य की कोई गति नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का इच्छुक व्यक्ति यदि मनमाने ढंग से कर्म करता है और गुरु के आदेशों का पालन नहीं करता तो उसको कोई आश्रय नहीं मिल पाता। यस्य प्रसादान न गति कुतोपि, गुरु के आदेश के बिना गृहस्थ को भी कामासक्त जीवन में अनुरक्त नहीं होना चाहिए। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य काफ़ी अच्छा और बड़ा गहराई से लिखा हुआ तात्पर्य है। तो ये यहाँ पर समाप्त होता है। अब इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि इस जगत में, इस जगत को प्रायः, है ना, मैथुन आगार बताया गया है। मैथुन आगार, ये जगत क्या है? इसमें पूरे ब्रह्मांड में केवल यही एक ऐसी क्रिया है जिसमें लोगों का आकर्षण रहता है ना, मैथुन क्रिया। चाहे वो देवता हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु समाज हो, चाहे पक्षी समाज हो। लेकिन यदि किसी को आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना है तो उसको फिर समझना होगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। मनुष्य जीवन मिलने के बाद यदि हम इन्हीं क्रियाओं में लगे रहे, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम भी एतत् पशु भी नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषा धर्मेन हि न पशु भी समान। तो हमारे को सबसे पहले समझना होगा कि पशु जीवन की तरह हमें अपने जीवन को नहीं बिताना है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उद्धव को एक बताते हैं 11वें स्कंद में, तावत कर्माणि कुर्वीति,
तावत कर्माणि कुर्वेति न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवण आदो वा श्रद्धा यावन न जायते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य सकाम कर्मों से तृप्त नहीं हो जाता, जब तक सकाम कर्म भोगने हैं, उसको संसार का सुख भोगना है, तो यहाँ पर कह रहे हैं तावत कर्माणि कुर्वीति, जब तक उसको सकाम कर्म करना है करने दो। न निर्विद्येत यावता, निर्विद्यता का मतलब जब तक वो तृप्त नहीं हो जाता, जब तृप्त नहीं हो जाता। मत कथा श्रवण आदो वा श्रद्धा यावन न जायते, जब तक मनुष्य सकाम कर्म से तृप्त नहीं हो जाता और श्रवण कीर्तनम विष्णु द्वारा भक्ति के लिए रुचि जागृत नहीं कर लेता, तब तक उसे वैदिक आदेशों के विधानों के अनुसार कर्म करना होता है। जब तक हमने भक्ति में प्रवेश नहीं किया तब तक ये वर्ण और आश्रम अनिवार्य है, लेकिन जैसे ही कोई भक्त बन जाता है तो फिर ये वर्ण आश्रम उसको आवश्यकता नहीं रह जाती है। ये भगवान बता रहे हैं वर्ण और आश्रम तब तक आवश्यक है जब तक आप आध्यात्मिक जीवन में भक्ति में आपने प्रवेश नहीं किया, है ना। तो इस प्रकार से इस मटेरियल, इस भौतिक जगत में जो रस है, भौतिक जो रस है वो सर्वोपरि रस है स्त्री पुरुष का आकर्षण और स्त्री पुरुष का आपस में संयोग, है ना, ये सबसे बड़ा रस है। लेकिन जब तक हमको उससे ऊंचा रस नहीं प्राप्त होगा तब तक ये रस छूटने वाला नहीं। ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये सारे नियम, ये मत करो, ये मत करो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये तब तक संभव नहीं है जब तक जीव को उससे उच्च स्वाद प्राप्त न हो जाए। तो जब उसके जीवन में भक्ति का रस आ जाता है, जब उसको भक्तों का संग मिल जाता है तो उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो जाती है, तब विशेष कृपा हो जाती है ना। तो इस बात को हमें इस बात से समझ लेना चाहिए कि हमारे मनुष्य जीवन में, ठीक है, 3 आश्रम में आप ब्रह्मचारी आश्रम से हमारा जो है तपस्या का जीवन शुरू होता है ना। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, है ना। भरत महाराज के ऋषभ देव जी कहते हैं ना अपने पुत्रों को, ये मनुष्य जीवन तपस्या के लिए मिला है, ये कुकर और सूकर की तरह भोग करने के लिए नहीं मिला है। लेकिन अगर ब्रह्मचारी है, नो सेक्स लाइफ, ठीक है, नो सेक्स लाइफ। वानप्रस्थ है, नो सेक्स लाइफ। संन्यास है, नो सेक्स लाइफ। ठीक है, हम इस संसार में हैं, हमको नहीं हम उस तरह का जीवन जी पा रहे हैं, तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कीजिए विद द परमिशन ऑफ गुरु, विद द परमिशन ऑफ गुरु। वो आपको लाइसेंस देंगे, वो आपको रिकमेंड करेंगे, आप ठीक है, आप सेक्स लाइफ एंजॉय कीजिए, लेकिन कब तक? नॉट फॉर एवर। 50 बरस स्टॉप। 51 मतलब वन में जाओ, वन में जाओ, अब हो गया समय। तो क्या होता है कि ये जो भोग भोगते भोगते व्यक्ति को वैराग हो जाता है। ये एक विधि है ना। कई दफ़ा किसी चीज़ से आपको जितना रिस्ट्रिक्ट किया जाता है उतना ही आप उस तरफ ज़्यादा दौड़ते हो। इसीलिए ये व्यवस्था की गई है कि ठीक है, आप इस जीवन में आप जो है स्त्री पुरुष का समागम कीजिए, लेकिन एक समय के बाद आपके अंदर खुद ही वैराग उत्पन्न हो जाना चाहिए। 50 साल के बाद फिर हम अगर उसी जीवन को अगर भक्ति में लिप्त नहीं हैं, अगर भक्ति में लिप्त नहीं हैं, तो चाहे हमारी आयु 50 की हो जाए या हमारी आयु चाहे 90 साल की हो जाए, आप मुक्त नहीं हो सकते। आप इस काम वासना से मुक्त नहीं हो सकते, है ना। ये प्रसंग आता है, अभी हम उस प्रसंग पे नहीं जाएंगे, किस प्रकार से उस बात को मानने को तैयार नहीं हुए थे बादशाह अकबर कि ये कैसे संभव है, कोई व्यक्ति मृत्यु की शैया पे हो और वो काम वासना के बारे में आसक्त हो। तो ये अभी कथा नहीं करेंगे। अब हम इसमें से कैसे मुक्त हो सकते हैं, उसके लिए हमारे को भगवान
का आश्रय लेना होगा, भगवान के चरणों का आश्रय लेना होगा। और स्वयं महाप्रभु आए और उन्होंने कहा, ना हम विप्रो न नरपतिर न अपि वैश्यो न शूद्रो, न तो मैं ब्राह्मण हूँ, न मैं क्षत्रिय हूँ, और न मैं वैश्य हूँ, न मैं शूद्र हूँ। क्या हूँ मैं? गोपिर भर्तुर पद कमलयोर दास दासा अनु दासा। मैं तो जो गोपियों के भर्ता हैं उनके दास के दास का दास हूँ, उनके पद कमलों का जो सेवा करते हैं उनके दास के दास का दास हूँ। तो अब हमारे पास थोड़ा समय शेष है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जीवन में से ये जो काम वासना, जब तक काम वासना का लेश मात्र भी शेष है, हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो काम वासना हमारी कैसे समाप्त हो, इसके लिए हमें भगवान के पद कमलों का आश्रय लेना होगा। तो भगवान के श्री चरणों में पद कमलों में 19 प्रकार के चिन्ह होते हैं, और हर चिन्ह का स्मरण करने से हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत उसका लाभ होता है, और हम अनेक प्रकार के दुखों से, कष्टों से, काम वासना से मुक्त हो सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर आ सकते हैं, चिन्ह आ सकते हैं, भगवान के 19 चरण चिन्ह जो हैं, आप इस लैपटॉप के माध्यम से यहाँ दिखा सकते हैं। देखिए, प्रयास कीजिए, नहीं तो हम वैसे बताते जाएंगे आपको। भगवान के बाएं यानी लेफ्ट चरण कमल में 8 चिन्ह होते हैं, और भगवान के दाहिने चरण कमल में 11 चिन्ह होते हैं। तो कुल मिलाकर के 19 चरण चिन्ह होते हैं। तो इस 19 चरण चिन्हों का हमें ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तो हमारे जीवन में से ये जो भव रोग है, ये जो काम रोग है, ये पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार आपको हायर टेस्ट मिलेगा, हमको हायर टेस्ट मिलेगा, फिर लोअर टेस्ट अपने आप छूटता चला जाएगा। उसके लिए ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, तो हम कितने आसक्त होते थे खिलौनों से, कितना खिलौनों के लिए हम रोते थे। अगर कभी खिलौना माता पिता नहीं दिलाते थे तो ज़मीन आसमान एक कर देते थे। लेकिन आज खिलौनों की तरफ हम देखते भी नहीं। क्यों? कि वो बचपन में खिलौनों से आसक्त थे, अब वो समय गया तो चला गया। इसी प्रकार से गृहस्थ जीवन में आपने किया, लेकिन अब आप आगे बढ़ना है, अब हमें वापस जाना है, बैक टू गॉड हेड। जब तक हमारे जीवन में काम वासना रहेगी, हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकते। तो अभी अगर आ रहे हैं चरण चिन्ह, ठीक है, देख लीजिए, प्रयास कर लीजिए। तो हम वैसे आपको बताते हैं, भगवान के बाएं चरण, भगवान के बाएं चरण की एड़ी पर मछली का चिन्ह है, मत्स्य। मत्स्य, तो मत्स्य का चिंतन करने से भगवान के चरण में अगर हम मत्स्य का चिंतन करते हैं तो हमारे को भव सागर से मुक्ति और काम रोग से मुक्ति मिल जाती है। केवल भगवान के चरण चिन्ह पर हमको ध्यान करना चाहिए कि मत्स्य का चिन्ह है, क्योंकि कामदेव का जो झंडा है उस पर मत्स्य का चिन्ह होता है। तो हमें भगवान के चरण कमल पर मत्स्य का चिंतन करना चाहिए। दूसरा फिर चिन्ह है अर्धचंद्रमा। अर्धचंद्रमा, मत्स्य के बाद अर्धचंद्रमा। तो अर्धचंद्रमा जो है, भगवान शिव के द्वारा जब हलाहल विष को पी लिया गया था तो उनको शीतलता प्रदान करने के लिए भगवान ने क्या दिया था? मिल गया? ठीक है, तो देख लीजिए, आपको आ रहा है, दिखाई दे रहा है? बड़ा कर दीजिए उसको, थोड़ा एनलार्ज कर दीजिए। तो भगवान शिव के द्वारा हलाहल विष पीने के बाद भगवान ने उनको क्या दिया था? क्या निकला था समुद्र मंथन से? अर्धचंद्र। अर्धचंद्र, तो अर्धचंद्र जो है भगवान को दिया गया था। तो अर्धचंद्रमा जो है, ये इसमें कोई कलंक नहीं होता। अर्धचंद्रमा में कोई कलंक नहीं होता, निष्कलंकित होता है। तो जब हम अर्धचंद्रमा का चिंतन करेंगे तो हमारा जीवन भी कैसा हो जाएगा?
निष्कलंक हो जाएगा और हमारे जीवन में शीतलता आ जाएगी, शीतलता आ जाएगी। फिर ये जो उत्तेजना है, उद्वेग है, काम और क्रोध, ये सब समाप्त हो जाएगा। केवल हमें चिंतन करना है कि ठाकुर जी के चिन्हों में देखो मत्स्य है, ये हमको कैसे भवसागर को पार करा देंगे, और चंद्रमा है देखो कैसे हमको शीतलता प्रदान करेंगे। और उसके बाद भगवान के बाएं चरण में त्रिकोण है, त्रिकोण दिखाई दे रहा है, त्रिकोण। त्रिकोण यानी इसका संबंध 3 पुरुष अवतार से है ना, कारुणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु। और ये त्रिकोण हमारे जीवन से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों का नाश करके हमें शुद्ध सतोगुण की तरफ आगे बढ़ाता है। इसके बाद 4 स्वर्ण कलश हैं, दिख रहे हैं स्वर्ण कलश, 4 स्वर्ण कलश हैं और ये 4 कलश अमृत के कलश हैं, अमृत भरा हुआ है ना। तो जिसकी जैसी भावना है, अगर भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला ये 4 कलशों में भरा हुआ है और किसी को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चाहिए तो ठाकुर जी उसको वो देते हैं। सोचना आपको है, आपको क्या चाहिए, संसार का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चाहिए या भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला चाहिए। तो जैसी हमारी इच्छा है हमको वैसा रस प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद निशान आता है, एक चिन्ह है गोखुर, गाय का खुर। गाय के जो चरण होते हैं, छोटा सा गड्ढा हो जाता है, उसमें जल भर जाता है, तो उस छोटे से गड्ढे को जितनी देर में हम पार करते हैं वो गोखुर के समान पूरा ये भव सागर, ये महासागर, ये गोखुर के समान हो जाता है। केवल भगवान के चिन्ह, चरण चिन्ह में गोखुर का स्मरण कर लेना चाहिए। भगवान कब आप हमको इस जगत से, कैसे, हमसे तो ये सागर पार नहीं हो सकता, हम असमर्थ हैं, हमारे अंदर बहुत से रोग हैं, भव रोग है, काम रोग है, क्रोध रोग है, लेकिन आप कृपा कर दो, आप गोखुर की तरह इस भवसागर को बना दो, इस भवसागर को बना दो। तो इस प्रकार से जो है ये निशान चिन्ह जो है गोखुर का है। उसके बाद धनुष का चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, धनुष। धनुष जो है हमारे काम वासना को रुदोंध डालता है, समाप्त कर देगा। और धनुष के साथ जो बाण होता है वो हमारे लक्ष्य को साधने में मदद करता है, हमारे को गोलोक पहुंचाने में मदद करता है। हे भगवान, आपके पास धनुष है, आपके पास बाण है, आप हमारे को हमारे गंतव्य तक पहुंचा दो। जैसे आप अपने तीर से गंतव्य साध लेते हैं, आप हमारे को भी हमारे गंतव्य तक पहुंचा दीजिए। और उसके बाद शंख का निशान है। शंख का अर्थ है विजयी घोषणा की प्रतीक। शंख का स्मरण करेंगे तो फिर हमारे जीवन में विजय होती है। सब हमारे जो 6 शत्रु हैं उनके ऊपर विजय हो जाती है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर। तो इस शंख का स्मरण करने से सारे शत्रुओं का नाश होता है। 7 हो गए। और 8वां है आकाश। आकाश का मतलब है ये अनंत का प्रतीक है। भगवान अनंत हैं और अंतर और बाहर अवस्थित हैं, है ना। तो भगवान ही अंतर में है, भगवान ही बाहर है, तो भगवान ही सब जगह हैं। तो इस प्रकार से इन चरणों का जब हम स्मरण करेंगे तो हमारे जीवन की सारी काम वासनाएं समाप्त होती हैं। तो अब चलते हैं दाहिने चरण की तरफ, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण के दाहिने चरण में सबसे पहले अष्टकोण है, दिखाई दे रहा है अष्टकोण आपको। अष्टकोण मतलब 8 दिशाओं की कोई भी वस्तु प्रदान कर सकते हैं भगवान हमको। 8 दिशाओं की कोई भी वस्तु, जैसे भीष्म देव को, अर्जुन को, युधिष्ठिर को, ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक दे दिया। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रे न भक्ति योगे न यजेता पुरुषम परम। आपके मन में कोई कामना है या कोई कामना नहीं है, मुक्ति की कामना है, तीव्रता के साथ भक्ति करना बस।
तो भगवान अगर किसी को सुलभ कराना चाहते हैं तो आठों दिशाओं में कोई भी वस्तु सुलभ करा सकते हैं। उसके बाद में 4 जामुन के फल हैं, 4 जामुन के फल हैं भगवान के दाहिने चरण में। हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एड़ी से ऊपर की, है ना। तो जामुन के फल का मतलब भगवान जो है जम्बो द्वीप, जम्बो द्वीप में जामुन का वृक्ष होता है। हम कौन से द्वीप में हैं? हम सब जम्बो द्वीप में हैं। तो जम्बो द्वीप में जामुन का द्वीप होता है और भगवान जम्बो द्वीप में लीलाएं करना अत्यधिक पसंद करते हैं। इसलिए भगवान के चरणों में हमें जामुन का स्वाद भी ले लेना चाहिए। ठीक है, बड़े बड़े जामुन होते हैं, जामुन के वृक्ष हैं, अभी यहाँ तो हमें दिखाई नहीं देते। और फिर स्वास्तिक के 4 निशान, स्वास्तिक के, है ना, है। इसमें भगवान के स्वास्तिक के निशानों का स्मरण करने से वैभव, धन, मंगल प्रदान करते हैं। हर प्रकार से सुख समृद्धि आती है भगवान के चरणों में स्वास्तिक का स्मरण करने से। उसके बाद में वज्र का निशान है। वज्र, जो इंद्र के पास भी वज्र रहता है, वो वज्र जैसे इंद्र बड़े बड़े पहाड़ों को चकनाचूर कर देता है, वैसे ही भगवान के चरण में जो वज्र है ये हमारे सारे कर्म फलों को चकनाचूर कर देता है, कर्म फलों का नाश कर देता है वज्र। तो भगवान के चरण चिन्ह में वज्र का चिंतन करते हुए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमारे जो भी कर्म फल हैं, पाप कर्म हैं, जो भी हैं, उन सब का आप नाश कर दो। हमको केवल अपना कृष्ण प्रेम प्रदान करो, आप समर्थ हैं। उसके बाद में ध्वजा है। ध्वजा, ध्वजा यानी सब काल में विजयी। ध्वजा जहाँ फहराई जाती है, जहाँ पर विजय हो जाती है, वहाँ पर ध्वजा फहराई जाती है, ध्वजा लहराई जाती है। भगवान के मंदिरों में भी आपने देखा होगा ध्वजा का चिन्ह होता है, और ये चिन्ह भगवान के चरणों में भी है। तो ध्वजा जो है ये हमारे हृदय में भी अंकित हो जाती है। भगवान का स्मरण करते करते भगवान विजयी रूपी जो ध्वजा है हमारे हृदय में चिन्हित कर देते हैं। उसके बाद में 6ठे नंबर पे छत्र है। छत्र, किसकी छत्र छाया में रहना है? भगवान की छत्र छाया में। जब हम भगवान की छत्र में रहते हैं, छत्र छाया में रहते हैं, तो फिर हमारे को रक्षा होती है, क्योंकि भगवान ने हमको क्या दे दिया? अपनी छत्र छाया दे दी। अपनी छत्र छाया देने के बाद फिर हम भगवान की संपत्ति हो गए, हम भगवान की संपत्ति हैं। तो फिर हमारे को इस संसार में हमारी रक्षा होती है ना। भगवान छत्र के स्मरण करते हुए कि भगवान आपकी छत्र छाया में ही मेरा जीवन बीतना चाहिए। 7वां है अंकुश। अंकुश, अंकुश वो चिन्ह होता है जैसे हाथी को नियंत्रित किया जाता है। हाथी कितना विशाल होता है, लेकिन अंकुश बहुत छोटा होता है। उस छोटे से अंकुश से इतना विशाल हाथी नियंत्रित होता है। तो अंकुश का चिंतन करने से परमात्मा स्वरूप में भगवान हमारे हृदय में हमको निर्देशित करते रहते हैं, हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। जैसे अंकुश हाथी को नियंत्रित करता है, भगवान का चरण चिन्ह अंकुश हमारे जीवन को नियंत्रित करता है, हमको कैसे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है। भगवान आपको जो भक्ति के अनुकूल नहीं है वहाँ जाने से रोकेंगे, और जो भक्ति के अनुकूल है भगवान आपको आगे बढ़ाएंगे। तो अंकुश का चिन्ह का स्मरण करते हुए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, जैसे इतना विशाल हाथी अंकुश से नियंत्रित हो जाता है, आप मेरे जीवन को नियंत्रित कर दीजिए। आप मेरे जीवन को नियंत्रित कर देंगे तो मैं कहीं धोखा नहीं खाऊंगा, कहीं गिरूंगा नहीं, है ना। जिस प्रकार से भगवान ने सारथी के रूप में अर्जुन के रथ को नियंत्रित कर लिया, उसी प्रकार से इस नौका को, इस मनुष्य जीवन को भगवान नियंत्रित कर लें। 8वां कमल। कमल का चिन्ह है। कमल चिन्ह जो है, कमल जो है बहुत मलिन जगह पे कीचड़ में उत्पन्न होता है। तो हमारे हृदय में भी बहुत मलिनता है,
लेकिन भगवान से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान जैसे कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, आप हमारी मलिनता को मत देखिए, आप हम पे कृपा करो और कमल की तरह आप हमारे हृदय में आप उत्पन्न हो जाइए, जागृत हो जाइए। और कमल जो है समृद्धि, वैभव, भाग्य और लक्ष्मी का भी द्योतक है। कमल का चिन्ह जो है इसमें हमारे समृद्धि, वैभव, लक्ष्मी और भाग्य हमको प्राप्त होता है इस कमल चिन्ह का चिंतन करने से। 9वां है चक्र। चक्र जो है सुदर्शन चक्र है और ये हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सारे जितने भी हमारे ये शत्रु हैं इनका भी नाश करता है। अगर हमारे इन शत्रुओं का नाश करना है तो भगवान के चरणों में सुदर्शन चक्र का हमको स्मरण करना चाहिए। और 10वां है ऊर्ध्व रेखा। ऊर्ध्व रेखा एक रेखा दिखाई दे रही होगी आपको दाहिने चरण में। यह जीव की आयु रेखा को दर्शाती है, आयु रेखा है। और भगवान कृष्ण जीव की आयु को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। भगवान स्वतंत्र हैं किसी की आयु को घटाने में और बढ़ाने में। और ये ऊर्ध्व रेखा जो है हमको ऊपर की ओर ले जाती है। हम जीवन में चाहे कितनी बार भी हमारे जीवन में कष्ट आए, लेकिन हम ऊर्ध्व रेखा की चिंतन करेंगे तो हमको यही लगेगा कि हमारे को ठाकुर जी ने कुछ भी कष्ट दिया है, ये कष्ट कोई उतना नहीं है जितना मेरे को मिलना चाहिए था। तो हम निरंतर हम ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ेंगे भक्ति में, चाहे कितने भी हमारे को इसमें बाधाएं आए, लेकिन ऊर्ध्व रेखा का चिंतन करेंगे तो हम सारी बाधाओं को दूर करके हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे। और फिर है 11वां जौ का चिन्ह। जौ का चिन्ह है भगवान के चरण में। तो जौ का चिन्ह का चिंतन करके सारे यज्ञ और तपस्या का फल मिल सकता है, मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये 19 चरण चिन्हों का आश्रय लेकर के हम इस काम रोग का और इस भव रोग से पार होकर के भगवान के आश्रय को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।